मॉर्निंग स्टूडेंट वीके स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ है बिल्ली का पंजा। बिल्ली का पंजा है, इस चौथा क्लास से लिया गया है। इसका क्वेश्चन आंसर है, चारों मित्र ने बिल्ली क्यों पाली। आंसर होगा, चारों मित्र ने चूहे के उपद्रव को निजात पाने के लिए बिल्ली पाली। बिल्ली चूहे को खा जाती थी, साथ ही बिल्ली के भय से चूहे भाग भी जाते थे। यहाँ पर है, चारों मित्र ने बिल्ली क्यों पाली। तो चारों मित्र ने बिल्ली के उपद्रव से निजात पाने के लिए बिल्ली पाली। बिल्ली चूहे को खा जाती है, साथ ही बिल्ली के भय से चूहे भाग भी जाते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है, चारों मित्र पंचायत में क्यों पहुँचे। चारों मित्र ने बिल्ली के पंजे को बांट रखा था। संयोगवश गंगाधर के हिस्से वाले पंजे में खुजली हो गई। गंगाधर ने खुजली का इलाज करने के लिए रुई को वनस्पति तेल में भिगोकर बिल्ली के पंजे में पट्टी बांध दी। एक रात बिल्ली एक चूहे के पीछे भागी। गोदाम में जल रहे दिए की लौ से पंजे में बंधी पट्टी छू गई, जिससे पंजे में आग लग गई। बिल्ली जान बचाने के लिए गोदाम में इधर उधर दौड़ने लगी, जिससे गोदाम में रखी रुई जल गई। इसीलिए लीलांधर मुकेश एवं संजय से नुकसान की भरपाई करने की जिम्मेदारी गंगाधर के सिर मढ़ दी। चारों मित्र लड़ने झगड़ने लगे और अंत में पंचायत पहुंचे। तीनों मित्र को नुकसान की भरपाई क्यों करनी पड़ी। तीनों मित्र को नुकसान की भरपाई इसलिए करनी पड़ी क्योंकि गंगाधर के हिस्से वाले पंजे में आग लगी थी। बिल्ली बाकी 3 पंजे के सहारे भागी थी, जिसने आग लगी। यदि ये 3 पंजे भागने में मदद नहीं करे तो कोई नुकसान नहीं होता। आपके विचार से यहाँ है, आपके विचार से पंचायत ने सही फैसला किया या गलत, अपने उत्तर के कारण भी बताएं। तो यहाँ आंसर, हमारे विचार से पंचायत ने गलत फैसला दिया था। बिल्ली साझे की थी, बिल्ली के पंजे बांटे गए थे। यदि पंजे के अतिरिक्त किसी दूसरे अंग में आग लगी होती तो क्या होता। दूसरी बात, रुई के गोदाम में दीपक रखना भी बड़ी भूल थी। इस भूल के लिए सभी जिम्मेदार थे, इसीलिए चारों मित्र को समान रूप से भरपाई करने का निर्णय देना चाहिए था। प्रश्न है, क्या चारों ने चूहे की समस्या का सही हल सोचा था। अपने उत्तर के कारण भी बताइए। हाँ, चारों ने चूहे की समस्या का सही हल सोचा था। बिल्ली चूहे का दुश्मन होता है, वह चूहे को खा जाती है, इसीलिए बिल्ली पालने का निर्णय सही था। तीसरा है, अगर आप उन चारों के साथ होते तो चूहे से छुटकारा पाने के लिए क्या उपाय करते। मैं भी वही करता जो उन चारों ने किया। फिर व्यापार है, चारों मित्र रुई का व्यापार करते थे। व्यापार क्या होता है। तो आजीविका के लिए यानी खाने पीने के उद्देश्य से किया गया व्यवसाय व्यापार कहलाता है, अर्थात खरीद बिक्री करने को व्यापार कहते हैं। आजीविका के उद्देश्य से किया गया व्यवसाय व्यापार कहलाता है, अर्थात खरीद बिक्री करने को व्यापार कहते हैं। प्रश्न 2 है, व्यापार करने वाले को क्या कहते हैं। तो व्यापार करने वाले को व्यापारी कहते हैं। आपके मोहल्ले या गांव में भी अनेक लोग व्यापार करते होंगे। वे कौन कौन से व्यापार करते हैं। तो मेरे गांव में कुछ लोग अनाज बेचते हैं, कुछ लोग मसाले, तेल, घी और नमक बेचते हैं, कुछ लोग कपड़े बेचते हैं। ठीक है, यहाँ हो गया इसका। अब लड़ाई के कारण, चारों बहुत पुराने और गहरे मित्र थे, फिर उसमें इतनी जल्दी लड़ाई क्यों हो गई। आपस में बातचीत करके पता लगाइए। स्वार्थ के लिए अब उसमें लड़ाई हो गई। सभी नुकसान से बचना चाहते थे, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। आपकी अपने मित्रों से किन बातों पर अनबन होती है, फिर सुलह कैसे होती है। अपने मित्र से छोटी छोटी बातों पर हमारी अनबन हो जाती है। खेलने में गलत निर्णय से, कॉपी किताब फाड़ देने से या कलम पेंसिल के भूल जाने के कारण संदेह करने से, फिर दूसरे दोस्तों के सहयोग से सुलह हो भी जाती है। यहाँ क्वेश्चन है,
कहानी में बदलाव। इस कहानी में कोई एक व्यक्ति या वस्तु हटा दे ताकि चारों मित्र लड़ाई न हो। इस कहानी में बिल्ली ही चारों मित्र की लड़ाई के कारण थी, अतः बिल्ली को यदि कहानी से हटा दिया जाए तो चारों मित्र में लड़ाई नहीं होगी। घर के प्राणी, घर में रहने वाले वैसे जीव जंतुओं की सूची बनाए जिनसे आप छुटकारा न पाना चाहते हैं। उत्तर चूहा, मच्छर, तिचलटे, मकड़ी से छुटकारा पाना चाहते हैं। ये तो हम लोग भी पाना चाहते हैं भाई। इससे छुटकारा पाने के लिए लोग क्या करते हैं? उससे छुटकारा पाने के लिए लोग जहरीली दवा का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? तो जहरीली दवा का प्रयोग करते हैं। रुई कैसे बनती है? किस किस काम में आती है? तो कपास से रुई बनती है। रुई का सूत काट का कपड़ा बनाने, रजाई, तोशक में भरने, घाव का ड्रेसिंग करने, दीप की बत्ती बनाने आदि में काम आती है। क्या आप दुनिया के बारे में जानते हैं? वे क्या काम करते हैं? क्या उनकी जगह किसी और ने ले ली है? हाँ, हम दुनिया के बारे में जानते हैं। ये लोग रुई धुन कर अपनी आजीविका चलाते हैं। आजीविका मतलब घर के खान पान चलाते हैं, किंतु आज इसका स्थान मशीन ले लिया। अब मशीन से भी रुई धुनी जाने लगी है। यहाँ लिखा है, नीचे शब्दों में ऊ या ऊ की मात्रा लगानी है। सही मात्रा सही जगह पर लगाइए। तो रुई, रुई यहाँ उई लिखा है तो रुई। फिर यहाँ हो गया रुई। फिर यहाँ होगा रुपया, रुस्तम। ठीक है, यहाँ पर हो गया बारूद। ठीक है, फिर यहाँ पर हो गया शुरू, यहाँ पर मारू, यहाँ अमरूद, यहाँ पर हो गया गुरु यानी शिक्षक, यहाँ पर जरूर शब्द बन गया जरूर। फिर यहाँ पर तरु। ठीक है, चूही बिल्ली पर लिखी कविता को पूरा करें। आगे चूहा, पीछे बिल्ली, उड़ा रही थी उसकी खिल्ली, बिल्ली की है बाँछें खिली, जैसे खेलती डंडा गिल्ली, आओ खेले हम भी खेल, जिससे हम रहे सब मेल। तो थैंक यू दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।